हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी। बहुत कुछ है जो हमें हनुमान जी से सीखना है, और जो आज तक मैंने हनुमान जी से सीखा वह सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शिवराज। हनुमान जी बाल्यावस्था से ही बहुत ही शरारती थे। एक समय की बात है, बचपन में वो अपने आंगन में खेल रहे थे, तभी उन्हें लाल लाल एक फल दिखाई दिया। दरअसल जिसे वो फल समझ रहे थे वो स्वयं सूर्यदेव थे, और बाल्यावस्था में ही वह सूर्यदेव की ओर उड़ चले। आगे जाकर उन्होंने सूर्यदेव को अपने मुख में रख लिया, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। अब देवराज इंद्र ने उन्हें सूर्य को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। तब देवराज इंद्र ने हनुमान से युद्ध किया और अपने वज्र के प्रहार से उनको मूर्छित कर दिया, जिससे सूर्यदेव तो मुक्त हो गए, लेकिन वायुदेव नाराज हो गए। उनके पुत्र की यह दशा देखकर उन्होंने सारी वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणी, पशु पक्षी वायु की कमी से मरने लगे। तब सभी देवों ने एकत्र होकर हनुमान जी को पुनर्जीवित किया और अनेक वरदान दिए। तब वायुदेव ने वायु को मुक्त किया और पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से चल सका। इतने सारे वरदान मिल जाने के बाद अब हनुमान जी और ज़्यादा शरारती हो गए थे। वह अक्सर ऋषियों के साथ हंसी ठिठोली करने के लिए उनके वस्त्र चुराकर इधर से उधर, कभी उन्हें उनके आसन सहित उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाया करते थे। इससे परेशान होकर मतंग ऋषि ने उन्हें उनकी शक्तियाँ भूल जाने का श्राप दे दिया। हनुमान जी का इस श्राप से कोई असर ना हुआ, क्योंकि वह एक परम राम भक्त थे और वह अपनी शक्ति का केंद्र श्री राम को मानते थे। वह जानते थे कि वह जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है। जब हनुमान जी को लंका जाना था तो सभी लोग विचार कर रहे थे कि किसको लंका भेजा जाए। 100 योजन का समुद्र कौन लांघ सकता है। तब अंगद बोला, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने में संदेह है, क्योंकि अक्षय कुमार से उसकी शत्रुता थी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों को याद करने के लिए कहा, जो वह मतंग ऋषि के श्राप के कारण भूल चुके थे। तब हनुमान जी को उन्होंने बताया कि हे बल बुद्धि निधान, इस समस्या से हमें आप ही बचा सकते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ और उन्होंने लंका जाने का निश्चय किया। अब लंका जाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की एक राक्षसनी मिली। राक्षसनी से उनका संवाद हुआ। राक्षसनी ने कहा कि मेरे ऊपर से कोई भी प्राणी नहीं जा सकता, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है मुझे। तब सुरसा की यह बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा कि मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, और राम कार्य के लिए जा रहे व्यक्ति के लिए विश्राम पाप है। आप मुझे जाने दें, मैं जब वापस आऊँ तो आप मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना। पहले मुझे राम का कार्य करना है, जाके सीता माँ का पता लगाना है, और सीता माँ का पता लगा के ये खबर राम को देनी है। इसके बाद मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा आपके भोजन के लिए। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी का सुरसा से संवाद हुआ। अभी सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन फैलाया, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 4 योजन फैलाया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन फैलाया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अभी सुरसा ने अपना मुंह 64 योजन का कर लिया। अभी हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके मुख से पेट तक जाकर वापस आ गए, और कहा कि माँ, अब मैं आपके पेट से होकर वापस आ गया हूँ, इस कारण मैं आपका पुत्र हूँ, और अपने पुत्र का आप भोजन नहीं कर सकती। तो ज्ञान की बात ये है, सीखना हमें ये है यहाँ से कि जब किसी को ताकत दिखानी हो तो आपको बहुत बड़ा बनना पड़ता है, और जब आपको बुद्धि दिखानी हो तो बहुत छोटे बनिए। ये सिखाया हनुमान जी ने हमें इस संवाद में, कि जब उन्हें अपनी शक्ति दिखानी थी तो विशाल रूप धारण किया, और जब बुद्धि तब अति सूक्ष्म रूप।
हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि उन्हें अपने बल का तनिक भी अहंकार नहीं है। इतने बड़े बड़े काम जो उन्होंने किए शायद ही कोई कर सकता था, लेकिन ये सब होने के बाद भी उनसे जब पूछा जाता है कि ये सब आप कैसे करते हो, तो सीधे बोलते हैं कि बल हूँ मैं बल के धाम वो सौगंध राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, ये सब राम की ही कृपा है, उनके नाम में इतनी शक्ति है। जब हनुमान जी लंका पहुंच गए, लंका में उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया। इसके बाद जब मेघनाथ आया, मेघनाथ के उनने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जबकि ब्रह्मास्त्र और सभी दिव्यास्त्रों का उनके पास वरदान था कि कोई भी दिव्यास्त्र आपको बांध नहीं सकता, कोई भी अस्त्र आपको मार नहीं सकता, अग्नि आपको जला नहीं सकती, वायु आपके प्राण नहीं ले सकती। फिर भी ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए वह ब्रह्म पास में बंध गए। तो इतनी शक्ति होने के बाद भी आप विनम्र हैं, तो ये दर्शाता है कि आप कितने कितने सहनशील हैं और साहसी हैं। हनुमान जी जब बाली से युद्ध हुआ, बाली उनके काका हैं, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन युद्ध के लिए हनुमान ने मना किया। लेकिन जब उन्होंने राम के बारे में कुछ अपशब्द कहे तो हनुमान जी को विवशता उनसे लड़ना पड़ा। जब वह लड़ने जा रहे थे उस समय देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि आप अपने बल का 10वां भाग लेके जाएं, क्योंकि बाली को यह वरदान है कि जब भी युद्ध भूमि में वो जिसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें समाहित हो जाएगी, इसलिए बाली अत्यधिक बलशाली हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा हो जाने दीजिए, आखिर वो मेरे काका ही तो हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि वो इतना बल सहन ही नहीं कर पाएंगे और युद्ध होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग लेके गए, बाद बाकी जो भाग था उसे त्याग दिया। किस लिए? सिर्फ अपने काका की जान बचाने के लिए। सोचिए आप, जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं और उसकी जान की फिक्र के लिए अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया। कितने विनम्र हैं हनुमान जी। तो ये हैं जो मैंने हनुमान जी से सीखा। आपने बहुत धैर्य के साथ सुना, बहुत शांति के साथ सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।